नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है छात्रों के एक और मुद्दे को लेकर, छात्रों की राय लेने। अब देखिए, फिलहाल अभी पूरे देश में अगर कहा जाए तो छात्रों का या शिक्षकों का या कोचिंग संस्थानों का एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। लेकिन आज हम उस विवाद पे बात नहीं करेंगे। आज हम इस बात पे बात करेंगे कि कोचिंग की जरूरत अगर हमें पड़ती है तो क्यों पड़ती है। और कई लोग ये भी हमको कहते हैं, आजकल जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि कई बार कोचिंग से ज्यादा जो है वो सेल्फ स्टडी काम आता है। तो आज हम दोनों चीजों पर बात करेंगे, कोचिंग का क्या महत्व है और सेल्फ स्टडी का क्या महत्व है, और कोचिंग सेल्फ स्टडी दोनों में से सबसे ज्यादा सही क्या है, सबसे ज्यादा काम क्या आता है। तो अभी हम छात्रों से बात करेंगे, ये सब भी कोचिंग में ही पढ़ते हैं और उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी काफी लंबे समय से कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, इनका अनुभव जानेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि इनके लिए सबसे ज्यादा सही क्या साबित होता है। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। खुशी, अच्छा। तो खुशी, ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है, कोचिंग में या जब सेल्फ स्टडी करती हैं तब? मैम, कोचिंग में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। कोचिंग में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाती है। तो कोचिंग में ऐसी क्या चीज है जिसकी से आपको लगता है कि कोचिंग का पढ़ाई ज्यादा अच्छा है, सेल्फ स्टडी अच्छा नहीं है? मैम, कोचिंग के अकॉर्डिंग हम लोग का टाइम मतलब डिसिप्लिन मेंटेन होता है और टाइम ड्यूरेशन वगैरह बना होता है हम लोगों का। मतलब टाइम एक फिक्स होता है ना। घर पे अगर हम सेल्फ स्टडी की मान के चले तो टाइम कोई फिक्स नहीं कर पाते। नहीं, जैसे कि कुछ काम आ गया तो टाइम गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, इसीलिए शेड्यूल नहीं मेंटेन हो पाता है। आपको क्या लगता है, दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो दोनों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा लगता है? सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उससे हम खुद को देख पाते हैं हम कोचिंग में कितना सीख रहे हैं, और फिर जो डाउट आता है तो हम अगले दिन कोचिंग में जाके पूछ लेते हैं। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी नहीं रहेगा तो हम लोग का डाउट क्लियर ही नहीं होगा कि हम क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ। इसलिए सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, इन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है कि देखिए, अगर हम कोचिंग में पढ़ भी रहे हैं और अगर घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना स्टेज आगे बढ़े, है ना? हाँ। और कोचिंग की पढ़ाई से क्या फायदा होता है? कोचिंग से ये फायदा होता है कि जो डाउट हम लोग को क्लियर नहीं होता, अगले दिन जाके हम कोचिंग में सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन में हमको डाउट था, ये हमको क्लियरिटी कर दीजिए, और एक्सप्लेन सर अच्छे से कर देते जिससे डाउट क्लियर हो जाता। और आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा सही लगता है? दोनों का इक्वल रोल है। दोनों का इक्वल रोल है। कैसे कैसे बताइए जरा। कोचिंग में जो चीज़ पढ़ते हैं उसको सेल्फ स्टडी करेंगे तो उससे समझ में आएगा कि मतलब एनालिसिस मिलता है कि क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है, फिर कोचिंग में जाके उसी को डाउट को क्लियर कर सकते हैं हम लोग। दोनों चीज का अपना अपना महत्व है। आपके हिसाब से, आप लोग तो कोचिंग भी पढ़ती हैं, घर जाके भी पढ़ाई करती होंगी, सबसे ज्यादा किस चीज को सही मानती हैं? मेरे ख्याल से दोनों ही ज़रूरी है मैम। अगर हम कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में क्या है कि हमें बहुत सारे बच्चे अपने टाइप के मिलते हैं, तो हमें क्या होता है कि एक कंपटीटर मिलता है कि हमें एग्जाम में नंबर अच्छा लाना है, उससे कंपटीशन की भावना बहुत रहती है, और हम लोग पढ़ाई कंपटीशन के लेवल पे कर रहे हैं, तो इसके लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कोचिंग इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात कि अगर अच्छे टीचर हमें मिलते हैं तो हमारे कोई भी डाउट्स होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। और घर में पढ़ने से क्या है कि हम लोग वो डाउट्स लेकर के बैठे रहते हैं, फिर वो हम लोग टेंशन में रहते हैं ये कैसे होगा। लेकिन कोचिंग में हमारे सर मैम ये लोग बहुत अच्छा हेल्प करती है, इसलिए वो कोचिंग ज़्यादा बेटर है। लेकिन सेल्फ स्टडी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर बस कोचिंग के सहारे रह करके अगर हम सोचेंगे एक अच्छा पोस्ट या एक अच्छा कुछ भी पाले तो वो संभव नहीं है। एक तो भाई जरूरी है कि खुद से भी पढ़ाई करें और दूसरा कोचिंग का पढ़ाई भी है। तो दोनों में से ज्यादा काम कौन सा आता है परीक्षा की तैयारी में? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। कैसे सेल्फ स्टडी काम आता है? क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से हमारी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। इतना सारा ज्ञान है इंटरनेट पे, इतना सारा चीज है इंटरनेट पे, तो बहुत भटकने का डर रहता है। पढ़ने कुछ गए, पढ़ने कुछ लग गए, या जो हमको ज्ञान चाहिए था वो ज्ञान नहीं मिलके बाकी दुनिया का सारा ज्ञान मिल गया। नहीं, उसके लिए गोल चूज करना पड़ता है, आपको उसके पूरा डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है, तब आप भटक नहीं सकते। अगर आप एक एकेडमी चूज करते हैं, आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आप कैसे भटक सकते हैं? इसके लिए सेल्फ स्टडी सही है। सेल्फ स्टडी से आप अपना टाइम दे सकते हो, या एकेडमी चूज कर सकते हो, उससे इम्प्रूवमेंट होता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं तो कहती हूँ सेल्फ स्टडी इज बेटर। आपको क्या लगता है ज्यादा जरूरी कौन सा है? अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई एग्जाम निकालना है, तो सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी है कि कोचिंग जाना ज्यादा जरूरी है? मैम 75% सेल्फ स्टडी, 25% कोचिंग। क्योंकि हम बिना सेल्फ स्टडी को पता नहीं चलेगा हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, क्या कितना क्लियर हुआ है, और जो चीज़ क्लियर नहीं होता वो कोचिंग में
क्लियर करना चाहिए। दो जो कंपटीशन है वो कोचिंग वालों के बीच में जो है वो चल रहा है कि भाई हमने ज्यादा पढ़ाया, लेकिन हमको लगता है कि इसमें छात्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। भाई अगर कोई नौकरी निकाल रहा है या अगर कोई पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है तो वो छात्रों के अपनी मेहनत के बिना नहीं हो सकता है। लेकिन फिर बात आती है कि सेल्फ स्टडी इसको ज्यादा काम आया एग्जाम निकालने में या फिर कोचिंग ने ज्यादा मदद की? सेल्फ स्टडी कैसे मदद करता है? सेल्फ स्टडी जैसे कि आप अपना कोचिंग से पढ़ के आए, फिर अपना डाउट्स क्लियर करते हैं, देखते हैं कि हम कितना पढ़े हैं, तो उससे पता चलता है ना। अच्छा, ये भी चीज है कि अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो एक जो कंफ्यूजन आता है कि भाई सेल्फ स्टडी करेंगे तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है एग्जाम के लिए, क्या हमारे काम आएगा, क्या हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि किताब में तो बहुत सारी चीजें हैं, सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें, तो वो पता कैसे चलेगा? कोचिंग की हेल्प से ही पता चलेगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा आइडिया रहता है कि कौन कौन से सिलेबस में से कौन से चैप्टर्स रिक्वायरमेंट में है और किसकी वेटेज ज़्यादा है। बट सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें वेटेज पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, हमें क्या करना वो पता चल गया, तो उसके बाद हम लोग सेल्फ स्टडी से उसको मोर प्रैक्टिस के साथ करके उसको अच्छे से अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं और साथ साथ उसको क्लियर भी कर सकते हैं। अब देखिए कि हम दोनों सवाल जो है वो अलग अलग करते हैं, है ना। अगर मान लिया जाए कि हमने ये चाहा कि हम कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, खुद ही से पढ़ेंगे, खुद ही से तैयारी करेंगे, कोचिंग हमको जाने का जरूरत नहीं है, तो क्या लगता है एग्जाम निकालना कितना मुश्किल है या कितना आसान हो सकता है? आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। जो बच्चा तेज होता है वो ऑनलाइन भी पढ़ लेता है। हम खुद ऑनलाइन पढ़ के 10th क्लियर किए हैं। ऑनलाइन पढ़ के? हाँ। तो फिर भी तो मतलब गाइडेंस की जरूरत तो पड़ी ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं कोचिंग का जरूरत नहीं है, कोचिंग में तो क्या बताया जाएगा, वो सारा मटेरियल तो आजकल ऐसे ही उपलब्ध है। हाँ, तो कोचिंग का जरूरत पड़ता है गाइडेंस के लिए, लेकिन हम ऑनलाइन पढ़ के भी निकाल लिए थे 10th। ऑनलाइन पढ़ के निकाला जा सकता है ना। हाँ। अच्छा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होता है कि ऑनलाइन तो इतनी सारी चीजें हैं, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, क्या हमारे काम आएगा, क्या इस पिछली बार आया था, क्या पिछली बार नहीं आया था, तो ये सब कोचिंग वाले लोग कहते हैं कि भाई कोचिंग में जाते हैं तो आसानी से पता चल जाता है कि ये पढ़ो, ये छोड़ दो, ये काम नहीं आएगा इस साल। नहीं, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक गाइड वगैरह में दिया रहता है, तो उससे देखकर भी हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। हाँ। मतलब सेल्फ स्टडी ज्यादा बढ़िया है। सेल्फ स्टडी भी अच्छा है, कोचिंग भी अच्छा है गाइडेंस के लिए। एक चीज ये भी होता है कि जब कोई सामने बैठा हुआ है हमसे तेज आदमी, तो हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। जरा सा गड़बड़ हुआ, जरा सा बता दीजिए ना इसको, है ना। या ट्यूशन में है तो अगर रात में समझ में नहीं आया, सुबह ट्यूशन पढ़ेंगे, या सुबह में समझ में नहीं आया, शाम में ट्यूशन पढ़ेंगे, पूछ लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, उनको हम देखते हैं कि उनको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, लेकिन वो खुद ही से सॉल्व करते हैं। तो एक ये भी सेल्फ स्टडी का हम फायदा देखते हैं। लेकिन फिर वही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कोचिंग में ही पता चलता है, तो हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं। आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे इस चीज को लेके? बिल्कुल होते हैं। तो फिर सबसे सही कौन सा लगता है और सबसे ज्यादा काम कौन सा आता है? कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग भी जब एग्ज़ाम दिए थे तो सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंस रखता है और कोचिंग में, दोनों का इक्वल शेयर होता है। अब पढ़ने में जैसा जो इंसान रहेगा, हम कमज़ोर थे, हमको कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। अब हम मेरी फ्रेंड लोग तेज थी तो वो लोग खुद से सेल्फ स्टडी करके 10th निकाल ली, बट मेरा मार्क्स भी कम आया और हम सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों का प्रिपेयर करते तो दोनों अच्छा होता। बिल्कुल सही है कि अगर कोई बच्चा तेज है तो वो तो समस्याओं का समाधान खुद से भी निकाल लेगा, लेकिन जिन बच्चों को गाइडेंस की जरूरत होती है या जिन बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाई समझ में नहीं आती है, उनको तो भाई किसी न किसी का गाइडेंस लेना पड़ेगा, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ज्यादा जरूरी कौन सा काम आता है, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग ट्यूशन? दोनों। कैसे कैसे बताइए जरा। क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक खुद से पढ़ाई, कोचिंग में जो पढ़ेंगे वो घर पे जाकर नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ याद नहीं होता है। हाँ। उसको रिवीजन करना पड़ता है। यस मैम। है ना। ये भी एक चीज है कि दोनों में से अगर हम कोई एक चीज चुनना चाहे तो फिर क्या होगा? कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों जरूरी, क्योंकि कोचिंग से एक अच्छा गाइडेंस मिलता है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना बेटर हो सकता है वो मिलता है कोचिंग से। और सेल्फ स्टडी में खुद से पढ़ के अच्छा एक नॉलेज गेन भी किया जा सकता है, लेकिन कोचिंग का उसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस ज़रूरी है, क्योंकि बिना गाइडेंस के सेल्फ स्टडी भी नहीं किया जा सकता है। बिना गाइडेंस के सेल्फ स्टडी भी नहीं हो सकती है। हमको घर जाके भी पता ही नहीं है कि अगर पढ़ना क्या है, तब तक हम पढ़ेंगे कैसे। क्या
कोचिंग की उपयोगिता बिल्कुल ही खत्म हो गई है, सेल्फ स्टडी ही सबसे ज्यादा काम आती है, या फिर कोचिंग का भी उतना ही महत्व है? नहीं मैम, कोचिंग का महत्व है, क्योंकि जब तक हमारी टीचर हमें गाइड नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या रिवीजन करना है, क्या हमको घर में पढ़ना है। तो इसलिए हमको कोचिंग का जरूरत बहुत ज्यादा है, अभी भी ज्यादा जरूरत है और आगे भी हमको कोचिंग का ही पड़े, क्योंकि हमारे टीचर जब तक हमें नहीं बताएंगे क्या पढ़ना है तब तक हमें समझ में नहीं आएगा हमको क्या पढ़ना है। एक चीज हमको लगता है कि ये भी होता है कि जो कोचिंग के सर होते हैं तो उनको बहुत सारे एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है, या बहुत सारे अगर परीक्षा वो दे चुके हैं या फिर बहुत सारी परीक्षा को देख चुके हैं, तो उनको पता है कि हर साल कौन कौन सा एग्जाम होता है, कौन कौन सा एग्जाम में कितने बच्चे पास होते हैं, क्यों बच्चे पास नहीं होते हैं। तो वो सारी चीजों को जो पास होने का या फेल होने का जो क्राइटेरिया है उससे वो लोग अच्छी तरह से अवगत होते हैं। यस मैम, क्योंकि उनको पता है कि हमें किस बच्चे को कितना ध्यान देना है और कितना उन्हें बताना है ताकि वो एग्जाम निकाल सके। उन्हें वो जरूरी पता रहता है हर चीज, कौन स्टूडेंट कितना कर रहा है, कितना पढ़ रहा है। यस, ये भी बात है कि भाई हमारी क्षमता के बारे में हमको भले ही नहीं पता हो लेकिन टीचर को पता होता है। जी बिल्कुल, हाँ। और सेल्फ स्टडी अगर मान लीजिए हम ये मन बनाएं कि हमको सेल्फ स्टडी करना है, हमको कोचिंग ट्यूशन नहीं जाना है, तो फिर क्या लगता है मेरे लिए एग्जाम निकालना, पास करना कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? कहा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोचिंग में टीचर्स के प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा ही एक स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा एग्जाम प्रिपरेशन हो सकता है। और सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि कैसे कैसा उसमें मतलब हाँ क्षमता पे डिपेंड करता है ना। कोचिंग जाना चाहिए क्योंकि हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, क्योंकि मैम इंटरनेट पे भी बहुत सारा हम लोग के पास भरा हुआ ज्ञान है, तो उसी में हम लोग को मैम क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग को क्या यूज आएगा और क्या यूज नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ भी पढ़ने से हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, हम लोग को एक उसमें रोड मैप बना के हम लोग को उस पर आगे वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए उस पर हम लोग मेहनत करेंगे और टीचर के विजिलेंस में हम लोग उसको मेहनत करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अभी देखिए कि ऑनलाइन जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक चीज ये भी है कि चीजें तो सारी उपलब्ध है हमारे लिए। अब ऑनलाइन जो पढ़ाई करेगा उसके लिए इंटरनेट पे सब कुछ है, चैट जीपीटी पे सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर बहुत सारा भ्रामक ज्ञान भी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या वेरीफाई है, क्या वेरीफाइड नहीं है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन इसलिए हम लोग को इसके लिए कोचिंग जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कोचिंग में एक कॉन्सेप्ट और एक गाइडलाइंस आपको मिलता भी है और साथ ही साथ आपको ये पता चलता है कि आपको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट का लॉजिक आपको मिलता है, एक सब चीज़ पता चलता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी फील्ड का एग्जाम हो, चाहे 10th बेसिस पे और 12th बेसिस पे या फिर कंपटीशन का एग्जाम हो, जैसे कि हम लोग 10th में एग्जाम देते हैं तो किस तरीके से पेपर उसमें लिखना है, ये हम लोग को कोचिंग में टीचर्स के थ्रू ही पता चलता है। और सेल्फ स्टडी हम लोग भी इम्पॉर्टेंट है, तभी हम लोग एग्जाम में लिखना क्या है, कैसे लिखना है ये पता है, बट जब तक हम लोग सेल्फ स्टडी करके कोई चीज़ याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग आंसर लिख नहीं सकते। हम लोग को एक कोचिंग, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे कोई नॉर्मल कोचिंग सेंटर हो जो ऑफलाइन पे है, ये हम लोग को एक प्रॉपर गाइडलाइंस भी देता है, एक रोड मैप देता है और एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट देता है। और सेल्फ स्टडी उस रोड मैप पे चलने में और साथ उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तौर से क्लियर करने पे मदद करता है। अगर हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तो उस चीज़ को याद नहीं रख सकते, समझ नहीं सकते। हम लोग आज कोचिंग में पढ़े, जैसे कोई भी चीज़ सब्जेक्ट पढ़े, आज पढ़ लिए, बट हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो वो हम लोग को याद नहीं रहेगा। अच्छा, अगर हम अकेले में पढ़ते हैं और इतने सारे स्टूडेंट के बीच में पढ़ते हैं तो दोनों की पढ़ाई में अंतर कैसे महसूस होता है? मैम यहाँ कंपटीशन होता है। हाँ, कंपटीशन होता है यहाँ पे, आपको इन्वायरमेंट है, कंपटीशन आपको आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा नहीं ये मेरे से ज्यादा पढ़ता है लेकिन इससे हमको ऊपर जाना है। हाँ। तो यहाँ पे कोचिंग का कंपटीशन माहौल होता है, एक दूसरे के ज्ञान का फायदा भी मिलता है। हाँ, फिर लेकिन अपने दोनों में कम्युनिकेट करके आप कि जो अगर टीचर बताएं। एक चीज ये तो होता ही है कि अभी तक हम लोग एग्जाम पास करने के पहले का सोच रहे थे। मान लीजिए कोई एग्जाम नहीं निकलता है, कोई एग्जाम में हम लोग को भगवान न करे ऐसा नहीं निकल पाया, उसके बाद सेल्फ स्टडी काम आती है या फिर कोचिंग का गाइडेंस लेना पड़ता है कि क्यों हमारा एग्जाम ये नहीं निकल रहा है, 2 ही नंबर से क्यों छूट जा रहा है, 5 नंबर से क्यों छूट जा रहा है? उसमें कोचिंग का गाइडेंस लेना ही पड़ता है, लेना पड़ता है। टीचर ऐसे गाइड करते हैं, फिर उसके बाद तो इसलिए कोचिंग का गाइडेंस लेना पड़ता है। टीचर एक्स्ट्रा कुछ सिखाते भी है उसमें, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ हम लोग सीखते भी हैं, तो उससे आगे कंपटीशन का तैयारी भी हो सकता है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा काम कौन सा आता है? कोचिंग कोचिंग काम आता है, क्योंकि कोचिंग में सारा डाउट क्लियर होता है। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तो घर पे सेल्फ स्टडी हो नहीं पाएगा। और सर लोग अच्छे से समझाते हैं तो फिर घर जाके सेल्फ स्टडी करने में इजी होता है।
मतलब हमको पता रहता है कि कौन सा चीज पे कितना समय देना है। तो आपको क्या लगता है, सेल्फ स्टडी सही है या कोचिंग सही है? दोनों सही है, कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों ज़रूरी है। क्योंकि कोचिंग हमें गाइडेंस देती है, फिर टेस्ट लेती है तो वो हमारी मतलब बताती है कि हम कितने ये में है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। और सेल्फ स्टडी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सर पढ़ाते हैं वो हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम लोग जान नहीं पाएंगे कि कितना क्या है हम लोग के अंदर, कितना आ रहा है कितना नहीं। और कोचिंग रास्ता दिखाती है और सेल्फ स्टडी हमको मंजिल तक पहुँचाती है। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी बहुत सारा है, तो ऑनलाइन टेस्ट भी तो दे के पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन भी तो पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन की पढ़ाई में कितना क्या लगता है खुद से अगर पढ़ेंगे तो? ऑनलाइन पढ़ते हो तो मतलब हम लोग को पता नहीं चलता है ना, हम compete कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट का कितना मार्क्स है। जो भी हम लोग अगर ग्रुप में होते हैं तो हम लोग को पता होता है कि वो मेरे से आगे है, हम पीछे हैं। हाँ। तो ऐसे कंपटीशन बढ़ता है तो पता चलता है कि हम कितने कैपेबल है कि नहीं। आपस में डिस्कस भी करती होंगी कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर तुम कितनी देर पढ़ती हो, या तुम घर पे जाके पढ़ाई करती हो कि नहीं करती हो, या कुछ एक्स्ट्रा क्या पढ़ रही हो अलग से? हाँ, वो अगर उसका मार्क्स अच्छा आ रहा है मेरे से अच्छा तो ऑब्वियस सा बातें पूछेंगे ही। हाँ। कि मतलब तुम्हारा क्या है, कैसे पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो, क्या एक्स्ट्रा है। हाँ। नोट्स वगैरह। तो कोचिंग वाले अलग अलग तरह का विज्ञापन करते हैं कि भाई हम जो पढ़ा देंगे आपको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है अगर सिर्फ हम कोचिंग पर भी आश्रित रहे और सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहें तो क्या वो भी काम आ सकता है? नहीं, दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी। अगर हम कोचिंग में पढ़ लिया और घर पे जाके जब वो पढ़ेंगे नहीं, दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? ऐसा रहता तो फिर तो बहुत सारे बच्चे सब एग्जाम निकाल लेते, क्लियर कर लेते। जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों जरूरी है, दोनों अपनी जगह सही है। देखिए, अर्जुन को भी अर्जुन बनने के लिए जो है वो गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, और गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है ये कभी जो है वो झुठलाया नहीं जा सकता है। बच्चों से तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन सर भी बैठे हुए हैं सामने में, जरा उनसे भी बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि वो पढ़ाते हैं तो अपना पक्ष तो रखेंगे ही, लेकिन आजकल सेल्फ स्टडी को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा आजकल लोग बात कर रहे हैं कि कोचिंग में ऐसा माहौल हो गया। आजकल देख ही रहे हैं कि कोचिंग में इतना ज्यादा जो है रामायण महाभारत चल रहा है कि इससे बढ़िया है कि घर पे बैठिए। लेकिन हमको लगता है कि पूरी तरह से किसी चीज पे आश्रित होना थोड़ा रिस्की हो सकता है बच्चों के लिए। मान लीजिए कि 2 साल ये समय दे दें कि 2 साल हमको सेल्फ स्टडी करना है। 2 साल में इनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन 2 साल इनका जो है वो हो सकता है कि या तो आबाद हो जाए या बर्बाद हो जाए। दोनों में से सही क्या लगता है सर आपको? देखिए, टीचर का काम होता है बच्चों को सही मार्गदर्शन देना। हम लोग जब बच्चों का क्लास लेते हैं ना तो पहले बच्चों को चेक करते हैं बेसिकली ये कितने स्ट्रांग है। हाँ, कितने स्ट्रांग है, पहला काम यही करते हैं। हाँ। और हम लोग ये भी बताते हैं, अगर किसी भी टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताते हैं, उसका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। और सबसे पहले बच्चों को जो समझाते हैं हम लोग, एक वी जस्ट क्रिएट स्टोरी। स्टोरी के माध्यम से बच्चों को किसी भी टॉपिक्स के बारे में आसानी से समझाया जा सकता है। तो बच्चे जब यहाँ से क्लास कंप्लीट करते हैं और घर को जाते हैं, वो लोग को हिदायत दी जाती है कि भैया आपको घर पे भी सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि पढ़ाई दोनों जगह जरूरी है। लेकिन सर कुछ बच्चे ऐसे भी आते होंगे जो 1-1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों के मन में ये भी रहता है, क्योंकि अब बच्चे हैं तो उनके दिमाग में ये भी रहता होगा कि अरे कोचिंग तो हम आ रहे हैं, मम्मी बोल दी है, पापा बोल दिए तो कोचिंग आ रहे हैं, घर पे जाके 2 घंटा पढ़ लेंगे, सारा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी कुछ बच्चे अपने दिमाग में लेकर आते होंगे। हाँ, ठीक है, वो बच्चे तो घर पे कंसेप्ट क्लियर करते ही हैं, लेकिन मार्गदर्शन कौन देगा? एडवाइस, सही एडवाइस कौन देगा बच्चों को? टीचर ही दे सकता है। टीचर को पता है ये बात कि किस बच्चे का लेवल कितना है और उसको समझाना कितना है। तो इन सब माध्यमों से हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और बच्चे उन चीज को कैप्चर करते हैं, समझते हैं। और घर पे भी सेल्फ स्टडी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक एडिशनल इन्हांसमेंट का काम करता है बच्चे के अंदर। वो अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं। एग्जाम तो सारे बच्चे देते हैं, बट उनका मार्क्स अच्छा इसलिए आता है ना क्योंकि वो घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं। उससे क्या होते हैं, जो भी लाइंस या पैराग्राफ्स के जो डाउट्स होते हैं वो खुद से उसको क्लियर करते हैं, उसको सॉल्व कर पाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए कि जैसा कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो हमारे टीचर ने भी बताया, अभी एक और ट्रेनर है, जरा इनसे भी बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो उनके दिमाग में आजकल ये चल रहा है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है कुछ दिनों से, 1-आध हफ्ते से बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है, या माँ बाप के भी दिमाग में जो बाहर से बच्चों को भेजते हैं उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई बच्चे को घर ही पे रख के पढ़ाया जाए, या कुछ अभी भी जो है वो चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा बच्चा अच्छे कोचिंग में पढ़े। कोचिंग की पढ़ाई या सेल्फ स्टडी, दोनों में से कौन है सबसे सही? देखिए, जहाँ तक सबसे सही की बात है तो आपको अगर सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो आप अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन
कहा यह जाता है कि अगर आपका परिश्रम सही दिशा में नहीं लगे तो वो आपके लिए हानिकारक है। जैसे हम लोग एग्जाम लेते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं, तो हम लोग के माइंड में चीज आ जाता है कि हाँ कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना और कौन सा टॉपिक पे कितना टाइम देना, ये कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग उसमें नहीं देना है। हाँ समय बर्बाद बहुत ज्यादा नहीं करना। नहीं हाँ। कितना टाइम किस टॉपिक पे देना, ये चीज हम लोग के करते हैं ताकि आप लोग स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ सको। हार्ड वर्क भी करे, स्मार्ट वर्क भी करे। हाँ स्मार्ट वर्क जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि आप परिश्रम से क्या कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में जहां तक बात रही सेल्फ स्टडी और कोचिंग की, मुझे लगता है सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है ही। उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी क्षमता क्या है, आप कितना पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कौन सा चीज पढ़ना है, कौन सा चीज नहीं पढ़ना है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए, इन सारी चीजों के गाइडेंस के लिए अगर आपको एक सही कोचिंग मिल जाता है, अगर आपको एक सही मार्गदर्शक मिल जाता है, यानी कि एक सही शिक्षक मिल जाता है, तो वो आपके जीवन को पूरी तरह से या तो बदल सकता है या पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। आजकल तो बनाने वाले भी टीचर हैं और बिगाड़ने वाले भी टीचर हैं। बस डिपेंड ये करता है कि हमें कौन सा टीचर चुनना है। लेकिन टीचर जो भी चुनिए, खुद से भी जरूर पढ़ाई करिए, हमारी तो यही राय है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और आपके हिसाब से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, वो भी जरूर बताइएगा कि आपको सेल्फ स्टडी या कोचिंग, दोनों में से सबसे ज्यादा सही किसकी पढ़ाई लगती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।